आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि हमेशा आई हैव ऑलवेज ट्राइड डिफरेंट कैरेक्टर इवन इन कॉमेडी, लेकिन Yeah. एक सेचुरेशन पॉइंट मेरे लिए आ गया था. Hello. हाय. Okay. Hi. So, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. Thank you. Okay. So, shall we begin now? या. Okay. So, like your new web series, it will be like Saas, Bahu, and Flamingo. So, what is your role in that? मेरा जो रोल है वो है एक ACP रोशून का ये किरदार है मेरा, और ये एक एंटी नार्कोटिक्स यूनिट का हेड है. तो Okay. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का कैरेक्टर है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है. और क्योंकि आप लोग अब तक मुझे कॉमेडी में ही देखते आ रहे हैं, एंड ये फर्स्ट टाइम Regular. एवर ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही सीरियस है, जो मेरे ख्याल से पूरी वेब सीरीज में कहीं एक स्माइल भी नहीं दिखेगी उसके फेस पे. एंड बट ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही नोज कि हाउ टू क्रैक द केस, एंड ही इज़ वेरी Yeah. शार्प. दो लोग उसको Okay. सीरियसली लेते नहीं है. द फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी होती है उसकी कि ये पुलिस वाला नहीं हो सकता है, एंड दैट टू नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट ही इज़, एंड ही इज़ ऑलवेज 2 स्टेप अहेड ऑफ एवरीबडी. तो आपको पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है. सो दैट वे ही इज़ वेरी क्यूरियस गाय, ही इज़ वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, एंड हाउ ही गेट्स इन टू इट, ये पूरी जो स्टोरी में किस तरह से ही मेक्स हिज स्पेस इनटू इट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. सो अभी जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने भी आपको हमेशा कॉमेडी रोल में ही देखा है. या तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो आपको मतलब जैसे कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट हो गया है कि एकदम सीरियस रोल करना है, तो आपको कैसा लगा था कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि अब एकदम जैसे कॉमेडी से एकदम सीरियस रोल करना. आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि हमेशा आई हैव ऑलवेज ट्राइड डिफरेंट कैरेक्टर इवन इन कॉमेडी, लेकिन Yeah. एक सेचुरेशन पॉइंट मेरे लिए आ गया था. बिकॉज ये होता था कि एवरी टाइम पीपल यूज टू ऑफर द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर, सेम बफूनरी कैरेक्टर. सो इवन आई वॉज like I was rejecting a lot, and fortunately I got a call from the casting director, casting base, so I am very thankful to them, and I am very thankful to Homi sir, because एक तो कुछ नया किरदार सोचा किसी ने कि ये इंसान कर सकता है, सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. और ऐसा नहीं है कि मैंने सीरियस रोल पहली बार किया है, मैंने सीरियस रोल ऑलरेडी किया हुआ है, बिकॉज मेरी जर्नी थिएटर से रही है, टेलीविजन में भी रही है. तो मैंने काफ़ी जी. सीरियस रोल किए हुए हैं, लेकिन लोगों तक शायद वो पहुँचे नहीं है. तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट फाइनली अब कुछ अलग करने को मिलेगा. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ओमी सर के साथ काम करने का मौका मिला. सो इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. सो आई वॉज लाइक ऑन cloud 9, actually I can say that. ओके. सो जैसे आपने टेलीविजन में भी काम किया है, आपने गुजराती सिनेमा में भी काम किया है, और अब आप इस बॉलीवुड एंड और सब में कर चुके हैं, थिएटर हो, तो आपको मेजर डिफरेंस सब में अलग अलग क्या लगा है? हर एक मीडियम की अपनी एक ऑडियंस है, अपना एक तरीका है उसका. क्योंकि एड फिल्म्स भी मैंने की हुई है, थिएटर किया हुआ है, हिंदी थिएटर भी किया हुआ है, गुजराती भी किया हुआ है, गुजराती फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, नाउ वेब सीरीज. सो हर एक मीडियम का अपनी ऑडियंस को अप्रोच करने का एक तरीका अलग है, और वो एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मज़ा है. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो करने को मुझे मिला. और मज़ेदार बात यह है कि बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म, तो आप उसको कोई भी मोड में किसी भी तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एवरी टाइम देर इज़ एक नया बैरियर आता है, तो उसको ब्रेक करके आप आगे बढ़ते हो. दैट इज़ एक्चुअली द जॉब ऑफ एन आर्ट. तो वो एक प्रेजेंट करने का एक तरीका जो है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा. एक टाइम पर जब OTT जब नया आया था, तो उस टाइम पे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा. बट they have made their mark, they have made their space, their audience. So yes, it's a very different kind of a world.
ओके, सो आपने जैसे आपका जो डेब्यू था वो भूल भुलैया से हुआ था जी। एंड आपने उसमें अक्षय कुमार के साथ काम किया है, और अब ये जो आपकी अपकमिंग वेब सीरीज है, अब आप उनकी मदर इन लॉ के साथ काम कर रहे हैं, डिम्पल कपाड़िया के साथ। यस। तो आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों के साथ काम करना, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ आपने अब काम कर लिया है? I would say both are very professional, and the best thing is they are very down to earth. So जो मुझे अक्षय जी के साथ भी फर्स्ट टाइम जब मैंने उनके साथ काम कर रहा था, तो मेरी फिल्म भी पहली थी, एक्सपीरियंस भी पहला था, लेकिन वो जो एक फीलिंग जो थी वो सेम डिम्पल जी के साथ भी रही है, दैट दे आर सो ग्राउंडेड बीइंग सच अ बिग स्टार्स, और इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद वो इतने ग्राउंडेड है और आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग. ओके, तो आप जब ये सीरीज शूट कर रहे थे तो कुछ ऐसा फनी मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे, या कुछ ऐसा जब शूटिंग के टाइम पे आप इतने सारे आप लोग स्टार्स हैं अभी, मतलब ट्रेलर भी इतना अच्छा है, तो कुछ ऐसा मोमेंट जो आप बताना चाहते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो पोर्शन था वो काफ़ी सीरियस रहा है, सो देयर वाज नो स्कोप फॉर कॉमेडी या कुछ ऐसा कॉमेडी ऑफ एरर कहीं पर हो गया है, ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं थी हमारे पास. एंड जिस तरह से हम लोग शूट कर रहे थे, जिस माहौल में हम लोग शूट कर रहे थे, बिकॉज इट वाज विंटर एंड वी वर शूटिंग इन डेजर्ट, सो इट वाज एनी विच वे इट वाज वेरी टफ. तो ज़्यादातर ध्यान उसी में रहता था. तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमेशा सिचुएशन भी ऐसी ही रहती थी, सीरियस रहती थी, तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं. ओके, तो आप कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या है आपके आगे के प्लान? वैसे मेरे अभी कुछ पाइपलाइन में हैं प्रोजेक्ट्स हिंदी के, जो फिलहाल मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो पाइपलाइन में है. गुजराती के भी है, तो जैसे उसका टाइम आएगा तो आई विल डिक्लेयर. ओके, सो आप जैसे इतना टाइम हो गया है, तो आपका अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना एक्टिंग में और ये सब कुछ, आपने कोई चीज कुछ अलग जैसे इतने सारे आपने प्लेटफॉर्म्स में काम कर लिया, सब कुछ कुछ डिफरेंट, जैसे कि आपकी ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट है ये करने में? कंफर्ट तो एक ही है कि एक्टिंग, तो वो कोई भी मीडियम हो, तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन दैट. और आई एम कंफर्टेबल इन एक्सपेरिमेंटिंग. ओके, अगर मेरे पास कोई चैलेंज आती है तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल होता हूँ. ज़्यादातर लोगों का उसके उसके काफ़ी विपरीत होता है कि अरे चैलेंज आ गई, अरे बाप रे ये टफ है. बट आई एंजॉय द चैलेंज, एंड आई ऑलवेज फाइंड चैलेंज इन माई कैरेक्टर्स. तो स्टोरी में अगर कई बार अगर नहीं होता है चैलेंज, तो मैं खुद क्रिएट करके डायरेक्टर से, राइटर से, उनसे डिस्कस करके उसमें उसको क्रिएट कर देता हूँ, ताकि वो देखने में भी मज़ा आए. और मैं क्योंकि हर किरदार के अंदर आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, तो अगर एक चैलेंज के साथ अगर मेहनत करते हैं तो वो यादगार भी रहती है, और कुछ नया सीखने को भी मिलता है कि एक कैरेक्टर की जर्नी है तो वो क्यों है, किस तरह से है. तो कई बार एक दूसरे जो लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, तो वो भी एक पहलू आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ज़िंदगी इस तरह से ये लोग जीते हैं, इसके लिए इसका रीज़न ये. तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है उसमें. ओके, तो अभी आपकी जो अपकमिंग वेब सीरीज है उससे रिलेटेड आप अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली. ये एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये पहली एक वेब सीरीज़ ऐसी होगी जो आज तक कभी बनी नहीं है इस तरह की. क्यों? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, वो मेरे ख्याल से उन्होंने आज तक ऐसे किरदार नहीं किए हैं. ये एक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी मैं कह सकता हूँ, कि लोगों को देखने में इतना मज़ा आएगा और ये फुल ऑफ सरप्राइज होगा. क्योंकि जो जिन लोगों को हमेशा ऐसा देखा है कि अच्छा डिम्पल जी हैं तो काफ़ी शांत और एक अलग तरीके की एक ऑरा लेके वो जो घूमती हैं, जिनके जो हमने उनका हमेशा प्रेजेंस एक देखा हुआ है स्क्रीन पर, उससे काफ़ी अलग देखने को मिलेगा. उसके अलावा भी जितने भी सारे को एक्टर्स जो भी हैं, तो उनको जिस तरह से देखा हुआ है वो आज तक किसी ने कभी ऐसा देखा नहीं होगा. और ये अलग ही एक स्टोरी टेलिंग है. बिकॉज होमी सर की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने इस शो को इस तरह से बनाया है कि आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी. क्योंकि हमेशा आप कोई शो देखते हैं जब भी, या कोई फिल्म देखते हैं, तो आपको उसके वर्ल्ड में जाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है. बट ये एक शो ऐसा है
कि जब आप देखेंगे तो आप उस वर्ल्ड का पार्ट बन जाएंगे. सो दैट्स वाई सारे लोगों को ये शो देखना ही चाहिए. Okay, okay. Thank you so much. It was so nice talking to you, sir. थैंक यू. And I wish you very all the best for your upcoming movie, web series, and everything. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. सेम हियर.